हेलो एवरीवन, आई एम तंजीन मालवी। आज है 20 जुलाई 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा नामक बुक को हाल ही में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? इस बुक को लिखा गया है सुधांशु जी मित्तल के द्वारा। ठीक है, आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। इस बुक का नाम भी याद रखना है और राइटर भी। ठीक है, इसे हाल ही में किस भाषा में अनुवाद किया गया है? तो चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को कितनी राशि प्रदान की है? तो इसका आंसर है 1,31,531 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केंद्रीय बजट के 2021-22 के अनुसार कितनी दी गई है राशि? 1,31,531 करोड़ रुपए किस मंत्रालय को दी है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को। अब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री जो है वो कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी है, जो कि उनका निर्वाचन क्षेत्र है मुरैना उत्तर प्रदेश। क्या है? मुरैना उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये भी याद करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किन देशों को अपने नए मेंबर्स के रूप में शामिल किया है? ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने किन देशों को अपने नए मेंबर्स के रूप में शामिल किया है? तो उनका आंसर है मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको इग्नोर करते हुए चलिएगा। मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड। तो मंगोलिया की कैपिटल क्या है? मंगोलिया की कैपिटल होती है उलान बटोर, और वहाँ पर क्या चलती है करेंसी? वहाँ पे चलती है तुगरिक। ठीक है, तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशानबे है, और वहाँ पर करेंसी क्या चलती है? सोमती। ठीक, सोमनी। ओके, क्या चलती है वहाँ पे? दुशानबे। और क्या चलती है? दुशानबे वहाँ की कैपिटल है और करेंसी वहाँ की सोमनी है। ठीक है, या सोमानी भी बोल सकते हैं। 3rd है स्विट्ज़रलैंड है, लिखा हुआ है वो। तो स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न, और वहाँ पर करेंसी क्या चलती है? वहाँ पर चलती है फ्रैंक। ठीक है, क्या चलती है? फ्रैंक। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। मंगोलिया की उलान बटोर, और वहाँ पर चलती है करेंसी तुगरिक। तजाकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे, और वहाँ पर चलती है सोमनी और या सोमानी। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न, और वहाँ पर करेंसी चलती है फ्रैंक। ठीक है, ये आप अलग से नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं आईसीसी की ओर। आईसीसी के थोड़े स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका फाउंडेशन ईयर क्या है? 15 जून 1909। 1909 याद रखना है हमको। ये 15 जून तो याद नहीं भी रखे तो भी चल जाता है। हेडक्वार्टर देख लेना है, हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेडक्वार्टर है दुबई, और यहाँ के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ठीक है, ग्रेग बार्कले। तो ये आईसीसी के स्टैटिक फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने 74th कान फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार अर्ली जीता है। इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर कौन है? मैं इस क्वेश्चन को पहले एक बार समझा देती हूँ। और नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ये एक डॉक्यूमेंट्री है। क्या है? डॉक्यूमेंट्री क्या है? अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। और कान फेस्टिवल जो होता है, कान फिल्म फेस्टिवल, उसका कौन सा एडिशन है? ये 74th। ठीक है, तो उसने ये जो फेस्टिवल चल रहा था उसमें जो डॉक्यूमेंट्री है और नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, उसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जिसका अवार्ड होता है OLD, वो जीत लिया है। तो हमसे पूछा गया है कि इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर कौन है? तो इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर है इसके डायरेक्टर है पायल
कपाड़िया जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चे में रही आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की किताब का नाम क्या है? पहले तो हमको इस क्वेश्चन में ये भी पता चल गया है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन थे, तो वो थे बिमल जालान। ये 3rd नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, और इनकी बुक का नाम हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इनकी बुक का नाम क्या है? द इंडिया स्टोरी एंड एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इतना बड़ा नाम है, याद रखिएगा, द इंडिया स्टोरी एंड एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वही बने हैं जो पहले थे, उनका ये 4th टर्म चल रहा है, वो 4थी बार बने हैं। उनका नाम है बशर अल असद। ठीक है, क्या नाम है? बशर अल असद। ठीक है, अब यहाँ की कैपिटल और करेंसी देख लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है दमास्कस और करेंसी यहाँ की है पौंड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, थोड़ा अजीब नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देश का पहला राज्य कौन सा बना है जो यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही प्रसारित करेगा? ठीक है, देश का वह कौन सा राज्य बन गया है जो यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही करेगा? तो उसका आंसर है गुजरात। ठीक है, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, यहाँ के सीएम है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है शिवाजी बनर्जी। ठीक है, शिवाजी बनर्जी। ये क्या थे? पूर्व फुटबॉलर थे। तो इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है, और ये इनके मरने के बाद में मिला है, इनको मरणोपरांत मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा राज्य 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट नामक योजना शुरू करेगा? ठीक है, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट नामक योजना शुरू करेगा, तो इसका आंसर है हरियाणा। ठीक है, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल जी खट्टर और गवर्नर यहाँ के बंडारू जी दत्तात्रेय। ठीक है, यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल जी खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट याद रखना है कि कहाँ योजना शुरू हुई है अभी हरियाणा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? तो भारत की पहली पॉड टैक्सी नोएडा में चलेगी। ठीक है, भारत की पहली पॉड टैक्सी नोएडा में चलेगी। अब ये पॉड टैक्सी क्या होती है? ये पॉड टैक्सी होती है, इसमें 4 से 6 सीटर रहती है। ये 4 से 6 सीटर वाली कार रहती है एक, और ये ऑटोमेटिक चलती है। इसमें ड्राइवर कंडक्टर कुछ नहीं होता है, ये अपने आप चलती है। और ये फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट तक चलेगी। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट तक चलेगी। नोएडा कहाँ है? नोएडा है यूपी में। ठीक है, याद रखिएगा, नोएडा कहाँ है? यूपी में है। तो पहली पॉड टैक्सी यूपी में चलेगी, नोएडा शहर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हाल ही में हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? हाल ही में हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया है। उत्तराखंड में ये एक टाइप की ऐसी मान्यता है कि एक टोकरी में अनाज लगा दिया जाता है, और जब वो निकलता है तो उसी हिसाब से वो मतलब सोचते हैं कि आगे जो हम फसल लगाएंगे वो साल भर ऐसी निकलेगी। मतलब वो जैसी उसमें निकलती है इस पर्व के दौरान, वो सोचते हैं कि वैसी फसल आने वाले साल में या इस साल में रहेगी हमारी फसल। ये उनका मानना है, ऐसा वहाँ की मान्यता है। तो इस हरेला पर्व में ऐसा सेलिब्रेट करते हैं वो। ठीक है, तो हाल ही में हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। ठीक है,
हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इसका आंसर है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा। ठीक है, योशिहिदे सुगा। ये 3001 टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड से इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के 2 नेशनल पार्क नोट कर लीजिए अलग से। हरियाणा का पहला नेशनल पार्क है सुल्तानपुर, और दूसरा नेशनल पार्क है कालीसर। ठीक है, पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है कालीसर नेशनल पार्क। ठीक है, इसी तरह आगे एक और बताया था मैंने, गुजरात के भी दो तीन है नेशनल पार्क। एक तो है वंसदा नेशनल पार्क, दूसरा है गिर नेशनल पार्क, तीसरा है मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, इतने नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।